हेलो एवरीवन। सो जो आज का टॉपिक है दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इज़ एजुकेशन एंड कल्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू स्टडी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन को हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ लर्निंग है जो हमारा एक लाइफ टाइम प्रोसेस चलता है इसका, और जिसके थ्रू हम लर्न करते हैं, हम न्यू नॉलेज गेन करते हैं, स्किल सीखते हैं, हैबिट डेवलप करते हैं, और जो भी चीज़ें हमने लर्न करी हैं, जो भी स्किल्स हमने सीखे हैं, जो भी नॉलेज हमने गेन करी है, जो भी हैबिट्स हमने फॉर्म करी है, हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उनको पढ़ा के, उन्हें ट्रेन करके, उस चीज़ों पे रिसर्च करके, उनमें थोड़े चेंजेस लाके, और एजुकेशन को हम बेसिकली अगर इन द वर्ड्स ऑफ विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन क्या है उनके अकॉर्डिंग, रियल एजुकेशन इज़ दैट विच इनेबल्स वन टू स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स। एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, करेक्टर मेकिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़। तो उनका मानना क्या है कि रियल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो एक इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को उसके लेग्स पे खड़ा करे। लेग्स पे खड़ा करने का मतलब कि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सके, एक अच्छा जीवन जी सके। और एजुकेशन का मतलब ये है कि वो कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब जो कैरेक्टर है इंडिविजुअल का उसको डेवलप करे, गुड मोरल वैल्यूज़ उसको सिखाए, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे कैसे लड़ना है, रियल लाइफ में जो भी सिचुएशन है उनसे कैसे कोप अप करना है, ये उसको सिखाया जाए। अपनी लाइफ को अच्छे से बिल्ड कर सके, एक अच्छी लाइफ जिसे बोलते हैं उसको वो जी सके, ये है अ रियल एजुकेशन। और ये जो हम रियल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एक एक्सपीरियंस जो है, एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो चीज़ें हम दूसरों से, जो दूसरे करते हैं और जो हम खुद करते हैं उनको सीखने में बहुत फ़र्क है। जो दूसरे कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको इतनी अच्छी से नहीं सीख पाते जब हम खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और उनको जब हम खुद करते हैं। नाउ व्हाट इज़ कल्चर। जो वर्ड है कल्चर, कल्चर का मतलब है कल्टिवेटिंग ऑफ द माइंड्स, मीन्स कि जो भी माइंड्स का यहाँ पे मतलब द माइंड्स ऑफ पीपल, द इंडिविजुअल्स, उसमें कुछ ना कुछ कल्टिवेट करना है, कुछ ना कुछ न्यू उसमें डालना है, कुछ चीज़ें, मतलब खाली नहीं होना चाहिए वो माइंड, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ सोचने की शक्ति उसमें डालनी है, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करने की चीज़ें उन्हें डालनी है। तो हम अगर सिंपल वर्ड में बोलते हैं तो ये है वे ऑफ लाइफ, कैसे हम एक जीवन को जी रहे हैं वो है। हम अगर सोसाइटी की बात करते हैं, हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर्स को फॉलो करते हैं, और तो उनके लर्न करने का तरीका डिफरेंट होता है, नॉलेज गेन करने का तरीका उनका डिफरेंट होता है, उनके कपड़े पहनने का, खाना बनाने का, बातें करने का तरीका, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है, कम्युनिकेट करने का तरीका उनका डिफरेंट है, उनकी राइटिंग्स डिफरेंट हैं, और उनको मतलब एंटरटेनमेंट के जो तरीके हैं उनके, वो अपने आप को कैसे एंटरटेन करें वो भी अलग है, म्यूज़िक डिफरेंट है, डांस डिफरेंट है। तो ये क्या है, ये कल्चर, वैरायटी ऑफ कल्चर्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी में हैं, और लोग यहाँ पे साथ में रहते हैं और अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करने दिया जाता है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। तो ये आपका कल्चर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको हम थ्री सेंस में समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीलेंस ऑफ टेस्ट है, किसी का खुद का अपना टेस्ट है, और फाइन आर्ट्स की बात हम करते हैं, लाइक किसी को डिफरेंट म्यूज़िक पसंद है, डिफरेंट डांस पसंद है, डिफरेंट आर्ट पसंद है, डिफरेंट लिटरेचर पसंद है, उसमें अपना खुद का टेस्ट है, और इसको हम एज अ हाई कल्चर मानते हैं। और खुद की मतलब ह्यूमैनिटीज़ की जो चीज़ें हैं, जो उनका खुद का अपना मानने का तरीका है, अपना तरीका कि उनको कैसे काम करना है, कैसे एक दूसरे की मदद करनी है, तो ये सब तरीके अपने हैं। देन एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ह्यूमन नॉलेज, बिलीफ एंड बिहेवियर, उनके जो चीज़ों को नॉलेज गेन करने का तरीका है, बिलीफ और बिहेवियर को मानने का तरीका है, वो डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये कभी कभी इंटीग्रेट भी हो जाता है, एक कल्चर दूसरे के तरीक़ों को भी अपना लेता है, क्योंकि साथ में रहते हैं तो चीज़ें सीख ली जाती हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। एन आउटलुक, एटीट्यूड, वैल्यूज़, गोल्स एंड कस्टम शेयर्ड बाय अ सोसाइटी,
डिफरेंट आउटलुक्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, एक पर्टिकुलर सोसाइटी जिसको फॉलो करती है, मानती है ना। व्हाट इज़ कल्चरल लैग? अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे जिनका एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कल्चरल लैग का मतलब है कि इज़ अ टर्म टू डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स इन अ सोशल सिस्टम व्हेन द कल्चरल आइडियाज़ यूज टू रेगुलेट सोशल लाइफ डू नॉट पेस विद द सोशल चेंज। जी, जो कल्चरल लैग का मतलब है कि एक कल्चर है, एक सोसाइटी है, कल्चर में जो चेंज आ रहा है उस सोशल चेंज को एक्सेप्ट करने में जब पर्टिकुलर कल्चर को, सोसाइटी को टाइम लगता है, वो होता है कल्चरल लैग। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्निकल वर्ल्ड की बात करते हैं, जो आज का हमारा टाइम है वो टेक्निकल है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में एक पर्टिकुलर मतलब कल्चर्स को काफ़ी टाइम लगा है, सोसाइटी को काफ़ी टाइम लगा है, एक साथ चेंज नहीं आया। और काफ़ी जो कल्चर्स हैं आजकल, जो डिफरेंट कल्चर्स को मान रहे हैं लोग, वो आज भी उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, या हम कहें कि इंटेंशनली नहीं चाहते कि वो चेंजेस आएँ। तो ये है कल्चरल लैग। देन उसके बाद कल्चरल लैग के अंदर दो टाइप के एक्सपेक्ट की बात की गई है, मटेरियल कल्चर है, नॉन मटेरियल कल्चर। जो मटेरियल कल्चर है अगर हम उसकी बात करते हैं तो मटेरियल कल्चर, जैसे हम आजकल बात करते हैं कि जो हमारा आजकल का जो कल्चर है वो मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हम विजिबल हैं, हमें टेंजिबल हैं, टचेबल हैं, जैसे कि हम फर्नीचर्स की बात करते हैं, हम मशीन्स की बात करते हैं, हम गुड्स की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं, वो है हमारा मटेरियल कल्चर। की मीन्स अपने जीवन को जीने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है और हमारा फोकस, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को चाहते हैं। लोगों का क्या है, जो पहले के टाइम में लोग हुआ करते थे वो काफ़ी दूर दूर तक पैदल चल के चले जाते थे, बट आजकल की जनरेशन का क्या है कि उन्हें अपने घर से शॉप तक जाने के लिए भी या तो बाइक चाहिए होती है, साइकिल चाहिए होती है, पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं। हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हमने जो अपनी लाइफ है, सारे जो हमारे आसपास मटेरियल हैं उन पे, वो हम पे हावी हो चुके हैं। तो ये मटेरियल कल्चर है हमारा। उसके बाद आता है नॉन मटेरियल कल्चर। क्या है? मीन्स मटेरियल कल्चर का बेसिकली सिंपल मतलब है जो चीज़ें विजिबल है, टचेबल है और जिनको हम अपनी सुख सुविधा के लिए यूज़ करते हैं, वो है मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर के बाद आपका आता है नॉन मटेरियल कल्चर। क्या है नॉन मटेरियल कल्चर? क्या है कि जो वो एलिमेंट जो कि टेंजिबल नहीं है, टचेबल नहीं है, बस हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कस्टम्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, रिलीजन है, बिहेवियर है, ये क्या है? इनको सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये विजिबल नहीं है। बिहेवियर में दिख सकते हैं बट जैसे हम मटेरियल कल्चर की बात करते हैं वैसे ये विजिबल नहीं है हमारे सामने। तो ये हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है। उसके बाद आते हैं कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक संघर्ष। क्या है? हम बोल सकते हैं कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स व्हेन डिफरेंट कल्चर्स, वैल्यूज एंड बिलीफ क्लैश। ओके, तो कि जब कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, क्या है? डिफरेंट कल्चर्स हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, सभी ग्रुप्स अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, जब उन कल्चर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उनकी वैल्यूज़ और बिलीफ को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कोई संघर्ष हो जाए, वो होता है हमारा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। एंड उसके बाद, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई बार वायलेंस भी हो सकता है, क्या होता है, क्राइम भी होता है। और अगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम काफ़ी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं टाइम टू टाइम। एंड उसके बाद हम आते हैं कल्चरल प्लूरलिज्म। क्या होता है? सांस्कृतिक प्लूरलिज्म क्या है? ओके, इसका मतलब क्या है कि कल्चर, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं एज अ टर्म यूज व्हेन स्मॉलर ग्रुप्स विद अ लार्जर सोसाइटी मेंटेन देयर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटीज एंड देयर वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टेड बाय द वाइडर कल्चरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि स्मॉलर ग्रुप है, एक लार्जर ग्रुप है,
ठीक है। सोसाइटी के अंदर एक स्मॉलर ग्रुप होता है, एक लार्जर ग्रुप होता है। तो वो जो स्मॉलर ग्रुप है उसकी हम बात करते हैं इन कंपैरिजन टू देयर पॉपुलेशन, एक की ज़्यादा एक की कम है। और वो जो स्मॉलर ग्रुप है, जब वो अपने जो कल्चर है, अपना जो बिलीफ है, उसके जो कस्टम हैं, उनको अच्छी तरह से उस सोसाइटी में रह के प्रैक्टिस कर पा रहा है और वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, कोई संघर्ष नहीं हो रहा है लोगों के बीच में, तो वो होता है कल्चरल प्लुरलिज्म। ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल हम इसे बोल सकते हैं कंडीशन विच माइनॉरिटी ग्रुप्स पार्टिसिपेट फुली इन द डोमिनेंट सोसाइटी एंड एबल टू मेंटेन देयर कल्चरल डिफरेंसेस। जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो जो ये हमारा सोसाइटी है, डोमिनेंट सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि डोमिनेंट है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और जो अपना कल्चरल डिफरेंस है उसको मेंटेन कर पा रहा है, वो होता है हमारा कल्चरल प्लुरलिज्म। फाइन। अगर कोई कम्युनिटी है जो फंक्शन मतलब सेपरेटली काम कर रही है, एक दूसरे से सेपरेटली काम कर रहे हैं और एक दूसरे से वो लोग compete कर रहे हैं, उनको हम कल्चरल प्लुरलिज्म नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरे को कल्चर को हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो कल्चरल प्लुरलिज्म नहीं माना जाएगा। ओके। एम्बिवेलेंस क्या है? एम्बिवेलेंस क्या है? एक तरह का जो इस वर्ड को हम बोलते हैं वो है दुविधा। जब दुविधा की हम बात करते हैं तो क्या है? इज़ अ स्टेट ऑफ हैविंग साइमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्टिंग रिएक्शंस, बिलीव्स और फीलिंग्स टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। तो एक हम इसको बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, एक बिलीफ और फीलिंग को लेकर। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में उसका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। कोई बिलीफ है, कोई फीलिंग है, उसके बारे में जब उसके अंदर दुविधा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सही है कि गलत है, या इसके अंदर क्या इसका प्रैक्टिस करना किसी भी बिलीफ को ये सही है गलत है, और वो समझ नहीं पाता है, तो दैट इज़ एम्बिवेलेंस, जब वो दुविधा में है। और इसके अंदर जो उसका एटीट्यूड होगा किसी भी चीज़ को लेकर, वो पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। ठीक है। और उसके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग रहती है। जब वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता है, वो नहीं समझ पाता है चीज़ों को कि उसकी फीलिंग्स क्या चाहती हैं, वो किस तरफ जाना चाहता है, और वो एनालाइज करने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है, वो होता है आपका एम्बिवेलेंस। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी कम ऑन कल्चरल टॉलरेंस। बहुत सुनते हैं हम इस शब्द को, कल्चरल टॉलरेंस। कल्चरल टॉलरेंस क्या होता है? सांस्कृतिक सहिष्णुता इसको बोला जाता है। ये क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं टॉलरेशन। क्या होता है? टॉलरेशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्शन, ऑब्जेक्ट और पर्सन विच वन डिसलाइक्स और डिसएग्री विद। टॉलरेंस का मतलब ये है कि कोई चीज़ है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं, उससे हम डिसएग्री हैं, लेकिन तब भी हम उस एक्शन उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर्सन के बिलीव्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट इज़ कल्चरल टॉलरेंस। Tolerance is very important concept when learning to respect and accept other cultures. Generally speaking, tolerance is the recognition of the universal human rights and freedom of others. ठीक है। It is having acceptance of the difference of others without judgment. Yes, मीन्स कि कोई भी बिलीफ है, डिसलाइक है, कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है, एक कल्चर में हम रह रहे हैं, एक सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसको हम विदाउट जजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस पर कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका कल्चरल टॉलरेंस है। उसके बाद आता है आपका अकल्चरेशन। अकल्चरेशन क्या होता है? Acculturation is the process of modifying cultural beliefs and customs of a group of people or an individual by borrowing traits from a different culture. इसके अंदर क्या है? इसमें क्या होगा? अकल्चरेशन के अंदर एक इंडिविजुअल है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो दूसरे कल्चर से जो पर्सन है उसकी कोई भी बिलीव्स का, कोई भी कस्टम, कोई भी ट्रेडिशन जब लर्न कर रहा है, उसको सीख रहा है, उसको बोरो कर रहा है, दैट इज़ अकल्चरेशन। ये दो या दो से ज़्यादा भी कल्चर इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है।
ये अकल्चरेशन है आपका। दूसरे कल्चर से हम कोई चीज़ें जब सीख रहे हैं, ठीक है, उनका कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी बिलीफ हो सकती है, कोई भी ट्रेडिशन हो सकती है, जब उसको हम लर्न कर रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं, दैट इज़ अकल्चरेशन। इनकल्चरेशन में क्या होता है, is a process through which individual acquire values and norms of a culture through unconscious repetition, mostly see from birth। हम जब अपने खुद के कल्चर में रहकर, जहाँ हम बॉर्न हुए हैं, जहाँ का हम पार्ट हैं, जब हम उस कल्चर के नॉर्म्स, उसके वैल्यूज़ को एक्वायर करते हैं, वो होता है हमारा इनकल्चरेशन। ठीक है, जैसे एक कल्चर में हम पैदा हुए हैं, उस कल्चर के वैल्यूज़ को सीख रहे हैं, वहाँ का जो भी बिहेवियर है, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, उनको हम सीख रहे हैं, और जो कि नेसेसरी हैं किसी भी कल्चर के लिए, जो भी नेसेसरी बिहेवियर है, नेसेसरी वैल्यूज़ हैं, उनको हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, दैट इज़ इनकल्चरेशन। तो हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं, inculturation is the process where the culture that is currently established teaches an individual the accepted norms and values of the culture or society where the individual lives. Means we are learning, accepting the norms and values of the culture or society where we lives. This is your inculturation. Thank you.